जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सीटेट पेपर सेकंड जिसका नाम है सामाजिक अध्ययन, उसका टॉपिक नंबर 4 जो है पहला शहर यानी फर्स्ट सिटी, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपके सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसलिए वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, यह वीडियो जो है वो आपके पहले शहर जो ये टॉपिक है इसकी थ्योरी है, ठीक है, क्योंकि आपके जो सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वे थ्योरी से ही अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको उसको सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें आपको सिलेबस वाइज जो है तो सारे टॉपिक आपके इतिहास के सिलेबस के करवाए जाएंगे। इसमें से आप देख सकते हैं ये आपके जो है तो सिलेबस हैं, कब कहाँ और कैसे, शुरुआती समाज, शुरुआती किसान और चरवाहे। दोस्तों, इन सारी ही टॉपिक को जो ये कब कहाँ और कैसे, शुरुआती समाज, शुरुआती किसान और चरवाहे, इनकी वीडियो हमने बना रखी है, ठीक है, और टॉपिक वाइज बनी हुई है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिलेगी, जहां से आप उनको वॉच कर सकते हैं। ये तीनों ही वीडियो जो अभी तक हमने बना चुका हूं, इसका आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, इसलिए उन वीडियो को ज़रूर देखें। और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, आज हमारा जो चौथा नंबर टॉपिक है सामाजिक अध्ययन का, वो है पहले शहर। यह टॉपिक भी जो है आपके सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आज हम इसी को कवर करेंगे। और आगे आने वाले समय में हम धीरे धीरे इन सारे ही टॉपिकों की थ्योरी आपको करवा दी जाएगी, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से निकल सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक की, जिसमें हम आज के टॉपिक जो हमारा था, ठीक है, उसका पहला जो इसमें हम देखेंगे, आज देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। ये जो शुरुआती शहर है या शुरुआती समाज है, ठीक है, या पहले समाज है जो, उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसमें आज हम सबसे पहले जो है तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे, ठीक है। दोस्तों, रेडियो कार्बन C14 के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700, यहाँ पे 1700 है, ठीक है, 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। कितनी मानी गई है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ठीक है, 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि है, ठीक है। और इस घाटी का जो विस्तार है वो दक्षिण एशिया से पश्चिमी भाग तक है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूरब है, ठीक है। तो यहाँ पे विस्तार जो है वो दक्षिण से पश्चिम तक है, ठीक है। मतलब जो है तो ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, मतलब इधर से यहाँ तक विस्तार है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो खोज है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है तो की थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। सिंधु घाटी वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जानी जाती है। प्रारंभ वर्तमान में जो है तो पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, और उसी को पश्चिमी भारत के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। जितनी भी सभ्यताएं हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, और तो उन सभी में जो है तो हमारी ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, ये महत्वपूर्ण है।
सिंधु घाटी सभ्यता को महत्वपूर्ण बंदरगाह जो हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं उनमें से लोथल और सुतकोटड़ा थे। ठीक है, क्या थे? सुतकोटड़ा। ठीक है। इस सभ्यता का जो विकास है वो सिंधु और घग्गर तथा सरस्वती नदियों के किनारे हुआ है। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार हुआ है वो कहाँ हुआ है? सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ है वो सिंधु नदी, घग्गर नदी, सरस्वती नदी के किनारे हुआ है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो केंद्र हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़, ये जो है तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सिंधु सभ्यता सबसे बड़ी जो इमारत है। ठीक है, क्या है वो? सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है। जो मोहनजोदड़ो से हमें जो है तो प्राप्त हुई है अन्नागार, वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ठीक है। मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी और कांस्य की मूर्ति मिली है। ठीक है। मोहनजोदड़ो में जब खुदाई हुई तो वहाँ पे एक नर्तकी मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली, नर्तकी और कांस्य की मूर्ति मिली। नर्तकी का मतलब होता है नाचने वाली। ठीक है। और कांस्य की मूर्ति मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन नगर दिसंबर 2014 में भीरडाड़ा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भीरडाड़ा। ठीक है। सबसे प्राचीन नगर है ये भीरडाड़ा, जो कि 2014 में जो है तो सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया है। ठीक है। ब्रिटिश काल में पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने खुदाई के बाद यह पता लगा पाया कि सिंधु सभ्यता जो है वो अत्यंत विकसित सभ्यता है। सबसे ज़्यादा विकास इसी सभ्यता का हुआ है। सभ्यताएं तो बहुत सारी थी, लेकिन जो हमारी ये सिंधु सभ्यता है ये सबसे ज़्यादा विकसित हुई है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में और श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं उनमें किसका अंकन मिलता है? श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भावचित्रात्मक थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विकास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है। नगरों और शहरों का विकास हो सके इसके लिए जो है तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी सिंधु सभ्यता के लोगों ने। ठीक है। ग्रिड यानी कि प्रतिरूप। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं उत्तर में मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर उत्तरी सीमा तक फैली है। जो सिंधु घाटी की जो सीमाएं हैं वो कहाँ तक फैली हुई हैं? उत्तरी सीमा तक फैली हुई हैं। दक्षिण से पश्चिम गया है और पश्चिम से उत्तर तक चली गई है। ठीक है। आगे है और दक्षिण में दायमावाद। ठीक है, यानी महाराष्ट्र। यहाँ पे आप जो है तो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी जो है तो क्या थी? दिशाएं थी। ये उत्तर थी, ये दक्षिण थी, ये पश्चिम है और ये पूरब है। ठीक है। तो जो हमारी जो है तो दिशाएं, जम्मू कश्मीर का जो विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता की जो विस्तार है उसको देखते हैं। तो उत्तर में मांडा, यहाँ मांडा है जो उत्तर में है मांडा। ठीक है। मांडा जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। और दक्षिण में दायमावाद, यहाँ दक्षिण तक फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ये दायमावाद है, दायमावाद। ठीक है। और पश्चिम में सुतकांगडोड़ो, यहाँ पे जो है तो सुतकांगडोड़ो है, ये है यहाँ पे। ठीक है। बलूचिस्तान यानी पश्चिमी सीमा तक फैला हुआ है ये। ठीक है। और पूर्व में आलमगीरपुर है, यहाँ पे ये है। ठीक है। आलमगीरपुर है यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख जो फसल है वो गेहूं और जौ थी। सिंधु घाटी लोग जो है तो इन्हीं फसलों का सेवन किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों की पूजा और शिव की पूजा किया करते थे। ठीक है। किसकी पूजा करते थे? वृक्षों और शिव की पूजा किया करते थे सिंधु सभ्यता के जो लोग थे। ठीक है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं कहाँ कहाँ हुआ है। ठीक है।
तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम विस्तार की बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक ही सीमित नहीं था। उसका जो विस्तार था वो बहुत ज़्यादा विस्तृत था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के क्षेत्र में बहुत अधिक विस्तृत था। जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो सबसे प्राचीन सभ्यता थी, उससे भी अधिक विस्तृत था। ठीक है, इसका विस्तार प्रोफेसर R.N. राव के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर। ठीक है, जैसे ये उत्तर है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूरब। ठीक है, तो यहाँ पे पूरब से पश्चिम, ठीक है, मतलब जो है तो पूरब से लेकर के पश्चिम तक का, यहाँ से यहाँ के बीच का जो विस्तार है वो कितना है, 1600 किलोमीटर है। कितना है, 1600 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में ये कितना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 1100 किलोमीटर है। कितना है, 1100 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण में विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का। R.N. राव के अनुसार बताया गया है। ठीक है, कि पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर जो है तो फैला हुआ है, इसका विस्तार है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता हैं उसमें से द्रविड़ों, सिमुरों और आर्यों को माना जाता है। ठीक है, किसको, द्रविड़ों को, सुमेरों को और आर्यों को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना जाता है। इन्हीं लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की और इन्हीं लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लोगों को बताया और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ प्रमाण एकत्रित किए। ठीक है, कुछ साक्ष्य एकत्रित किए, जिनके बाद ही सिंधु घाटी सभ्यता का इतना ज़्यादा विस्तार हुआ, विकास हुआ और चर्चा में आया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान जो हैं वो हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बाणावली, सुतकांगडोड़ो, कोटदी और रोपण और रंगपुर। ये जो है तो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल थे, महत्वपूर्ण स्थान हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है तो सामाजिक जीवन देख लेते हैं कि उन लोगों का जो सामाजिक जीवन है वो कैसे होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो जातियों में विभाजित नहीं था। ठीक है, जातियों में विभाजित नहीं था, वो वर्गों में विभाजित था। ठीक है, और उसकी 4 श्रेणियां थी, जिसमें से प्रथम थी बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें पुरोहित, चिकित्सक और ज्योतिषी आते हैं। पुरोहित का मतलब होता है पंडित, चिकित्सक यानी कि जो डॉक्टर होता है दवाई करने वाला, और ज्योतिषी जो होता है वो जो है तो भविष्यवाणी बताने वाला। ठीक है, तो ये प्रथम वर्ग में यही लोग आते थे, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग। और द्वितीय वर्ग में योद्धा लोग आते थे, जो सैनिक वर्ग होता था। ठीक है, और लोगों को जो है तो बाहरी आक्रमणों से उनकी रक्षा किया करता था। तो दूसरा वर्ग है योद्धा का। तीसरा वर्ग है व्यापारी वर्ग, जो लोग व्यापार करते थे, जैसे कलाकार, शिल्पियों, ये सब जो है तो तृतीय श्रेणी में आते थे। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है वो 4 श्रेणियों में बटा हुआ था। तो तीसरी श्रेणी में व्यापारी वर्ग के आते थे। पहले श्रेणी में हमने बताया कि बुद्धिजीवी वर्ग यानी कि ज्योतिषी, चिकित्सक और पुरोहित, और द्वितीय वर्ग में योद्धा आता, तृतीय में व्यापारी आता और चतुर्थ वर्ग में श्रमिक आता है। ठीक है, श्रमिक यानी कि मजदूर। ठीक है, किसान, मजदूर, मछली पकड़ने वाले लोग जो है तो चतुर्थ श्रेणी में सम्मिलित होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख भोजन था वो गेहूँ, जौ, दूध, फल, मांस भी था। ठीक है, किसका, मछली का मांस। उसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो मुर्गों का, गाय, बैल, गाय, भैंस, सुअर, घड़ियाल और कछुआ का भी मांस भोजन के रूप में लेते थे। इसके अलावा सब्जियां और खजूर का भी प्रयोग करते थे खाने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो वेशभूषा है वह प्रायः एक समान थी। स्त्री और पुरुष दोनों की ही वेशभूषा जो थी वो समान थी, क्योंकि दोनों ही नीचे धोती और कमर के ऊपर बाएं कंधे से दाएं कंधे के नीचे दबाने वाला उनके शॉल मुख्य वस्त्र थे। वो शॉल का ही उपयोग करते थे। ठीक है, कमर के ऊपर।
चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, है ना। तो सिंधु घाटी जो है तो सभ्यता की खोज में 7वीं सदी में पहली बार पंजाब प्रांत में लोगों ने ईंट के लिए मिट्टी की खुदाई की थी। ठीक है, कब की थी? 7वीं सदी में पंजाब प्रांत में ईंट के लिए खुदाई की गई थी पहली बार, जहाँ पे जो है तो उसको नॉर्मल जगह माना गया था, किसी शहर का खंडहर माना गया था, और उन ईंटों का निकाल करके और रेलवे ट्रैक बिछाने में जो है तो प्रयोग की गई थी ईंटों की। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है। ठीक है, कहाँ है? मोंटगोमरी जिले में है। क्या? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है सिंधु घाटी सभ्यता। तब वहाँ उन्हें बनी हुई ईंटें मिली, जब यहाँ पे उनको ईंटें मिली थी बनी हुई, ठीक है, जिसे वहाँ के लोगों ने भगवान का चमत्कार माना। जब उनको ईंटें मिल गई थी, वहाँ पे रेलवे का ट्रैक बिछा रहे थे, खुदाई की तो उनको वहाँ ईंटें मिल गई और उन ईंटों का प्रयोग वो रेलवे ट्रैक बिछाने में करने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि ये भगवान की जो है तो चमत्कार था, तभी हमको ये ईंटें मिली हैं, और उन ईंटों का प्रयोग वो रेलवे ट्रैक बिछाने में करने लगे। उसके बाद आगे देखते हैं 1826 में चार्ल्स मैसन ने, ठीक है, पहली बार पुरानी पुस्तक की खोज की। ठीक है, जो चार्ल्स मैसन थे उन्होंने जो है तो पहली बार जो है तो पुरानी सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, कब? 1826 में। पुरानी सभ्यता की खोज 1826 में चार्ल्स मैसन ने की थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम सर्वेक्षण कनिंघम ने 1856 में किया था। सर्वप्रथम जो है तो सर्वेक्षण मतलब उसका जांच पड़ताल जो है तो सबसे पहले किसने की थी? तो कनिंघम ने 1856 में की थी। ठीक है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो दयाराम साहनी थे। इसी क्रम में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1861 में की गई थी। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना है वो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। ठीक है, और भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक लॉर्ड कर्जन को माना गया। ठीक है, जॉन मार्शल को 1902 में बनाया गया था। ठीक है, मतलब जो पुरातात्विक विभाग है भारत का उसका महानिदेशक किसे बनाया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जॉन मार्शल को 1902 में बनाया गया था। लॉर्ड कर्जन ने बनाया था, महानिदेशक था लॉर्ड कर्जन भारतीय पुरातत्व विभाग का। तो इसी ने जॉन मार्शल को 1902 में महानिदेशक बनाया था। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने करवाया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो है तो उत्खनन मतलब उसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में करवाई थी। मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता राखलदास बनर्जी है। मोहनजोदड़ो के बारे में दोस्तों, मोहनजोदड़ो के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो जानकारी जो है तो खोजकर्ता राखलदास बनर्जी ने दी है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता में सिंधु लोगों के बीच में पर्दा प्रथा यानी कि सारी जो स्त्रियां थी वो जो है तो अपने सर वगैरह को ढक कर रखती थी। ठीक है, वही है पर्दा प्रथा। वेश्यावृत्ति जो है तो भोग विलास का जीवन जो लोग व्यतीत करते थे, है ना, तो वो भी प्रचलित थी। इसके अलावा शवों को जलाने और गाड़ने की भी प्रथा थी। शवों को जलाते भी थे, कोई व्यक्ति अगर मर जाता था तो उसको ज़मीन के नीचे दफना भी देते थे और उनको जला भी देते थे। ठीक है, दोनों काम करते थे ये। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में ये दोनों ही कार्य जो है तो प्रचलित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं, जौ, मटर, दाल, चना आदि शामिल थे। मतलब जो है तो ये विभिन्न प्रकार के जो है तो खाद्य पदार्थ खाते थे, जिसमें से गेहूं है, जवा है, मटर है, दाल है और चना है। उन्होंने हिरण, जंगली सुअर और खरगोश का भी मांस भोजन के रूप में लिया। उसके अलावा हम सिंधु घाटी सभ्यता में 1400 केंद्रों को खोजा गया, जिनमें से 925 केंद्र भारत में थे।
सिंधु घाटी सभ्यता में कितने केंद्र थे? 1400, जिनमें से भारत में 925 केंद्र थे और 80% स्थल और उसकी सहायक नदियों के आसपास हैं। ठीक है, और अभी तक कुल खोज में 3% स्थल ही खोदे गए हैं, बाकी नहीं खोदे गए हैं। 80% स्थल में केवल 3% ही खोदा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता आज से 47,000 वर्ष पहले पहचान में आई थी। कब आई थी? आज से 47,000 वर्ष पहले। उस समय नगर मुख्य रूप से सिंधु नदी के मैदान में जन्म लिए थे, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम जो है तो यहाँ पे देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का सबसे पहला जो शहर था वो था हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस समय के आसपास दुनिया के अन्य भागों में भी नदी घाटी सभ्यताओं का परियोजनाओं का जो है तो विकास हुआ था। ठीक है, टिग्रीस और यूफ्रेटिस, ठीक है, नदी के आसपास मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। ये दो नदी हैं, टिग्रीस और यूफ्रेटिस, इन्हीं नदियों के बीच में जो है तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। यह सबसे प्राचीन सभ्यता है, मतलब कहा जाए तो जो हमारी ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, इससे भी पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, लेकिन इसका विस्तार और ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं आ पाई। ठीक है, नील नदी के आसपास मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ तथा चीन में हुआंग नदी के किनारे ऐसे ही सभ्यता का विकास हुआ। हड़प्पा पाकिस्तान में है और इसकी खोज 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ पर रेलवे लाइनों का बिछाने का काम कर रहे थे, तभी उन्हें खंडहर मिले और इस तरह से कह सकते हैं कि सभ्यता की खोज जो है तो संयोग से ही हुई थी। ठीक है, और शुरू में जो है तो रेलवे लाइनों का काम कर रहे मजदूरों को लगा कि यह जो हमको खुदाई से मिला है यह किसी साधारण शहर का खंडहर होगा, इसलिए ईंटों को निकाल करके रेलवे लाइन बिछाने लगे। कुछ समय बीतने के बाद लगभग 80 वर्ष पहले एक ब्रिटिश पुरातत्वविद ने यह एहसास किया कि हड़प्पा कोई साधारण मामूली शहर नहीं था, बल्कि बहुत ही प्राचीन शहर था। हड़प्पा के अधिकांश पुरा स्थल आज के पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके जो पूरा स्थल हैं, प्राचीन जो स्थल हैं, वो कहाँ देखने को मिलेंगे? पाकिस्तान में अभी भी हैं। ठीक है, कहाँ पे? पाकिस्तान के बेलूचिस्तान में। ठीक है, हड़प्पा के भारत में पड़ने वाले कुछ पुरा स्थलों के नाम जैसे कि कालीबंगा उत्तरी राजस्थान में है, बनाली हरियाणा में है, धोलावीरा गुजरात में, लोथल गुजरात में है। ये भारत में पड़ने वाले कुछ प्रमुख स्थल हैं, किसके? हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो पश्चिम भारत और पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में है। मतलब जो है तो पश्चिम भारत और पाकिस्तान के बड़े हिस्से तथा अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में बात कर लेते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1800 ईसा पूर्व हुआ था, मतलब आज से 1800 ईयर पहले। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। पतन का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में आए भूकंपों के कारण ही हुआ होगा। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि नदियों के द्वारा मार्ग बदलने के कारण क्षेत्र में आए बाढ़ से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। कुछ ऐसे साक्ष्य और प्रमाण भी मिलते हैं देखने को कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन भीषण आग के कारण हुआ। ठीक है, तो यही कारण थे पतन के। उसके बाद देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण देखते हैं। ठीक है, यानी कदम कौन कौन से हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के 3 ही प्रमुख चरण हैं, जैसे कि प्रारंभिक चरण, परिपक्व हड़प्पा चरण, देर हड़प्पा चरण। ठीक है, तो प्रारंभिक हड़प्पा चरण जो है वो 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि परिपक्व हड़प्पा चरण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है, और देर हड़प्पा चरण 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है। उनमें से जैसे पहली है सिंधु घाटी सभ्यता,
सिंध सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये जो है तो एक ही नाम है किसके, सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, और यह पाकिस्तान के मांटगोमारी जिले में है। ठीक है, और यह लारकाना जिले में स्थित है। ठीक है, मतलब जो है तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में कहाँ स्थित है, लारकाना जिले में। और हड़प्पा कहाँ है, मांटगोमरी, पाकिस्तान के मांटगोमरी, और मोहनजोदड़ो सिंध के लारकाना जिले में। हड़प्पा की स्थिति रावी नदी के बाई ओर है। ठीक है, हड़प्पा की जो स्थिति है वो जो रावी नदी है उसके बाई ओर है हड़प्पा। ठीक है, रावी नदी के बाई ओर हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो को सिंधु नदी के दाहिने ओर स्थित है, और जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ, वो सिंधु नदी के दाएं ओर। ठीक है, रावी नदी के बाई ओर जो है तो हड़प्पा सभ्यता है, और सिंधु नदी के दाहिनी ओर मोहनजोदड़ो है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसे खरोष्टी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। हड़प्पा दो नगरों में बटा हुआ था, पश्चिमी और पूर्वी भाग। ठीक है, उसके अलावा नगर का पश्चिमी भाग छोटा था। ठीक है, नगर का जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, और ऊंचाई वाले भाग को नागर दुर्ग कहते। क्या कहते हैं, नगर दुर्ग। इस दुर्ग में कुछ खास इमारतें भी बनी हुई थी। इस नगर का पूर्वी भाग नीचे था लेकिन बड़ा था, और इस भाग को निचला शहर भी कहते हैं इस भाग को। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण जो है तो विशेषताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसमें से हमारा 9वीं नंबर की जो विशेषता वो है कि हड़प्पा नगर में एक बड़ा तालाब था जिसे स्नानागार कहते हैं। ठीक है, और हड़प्पा नगर में बनी हुई स्नानागार का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था, तथा स्नानागार वो कहलाता है जहाँ पर लोग नहाते हैं। ठीक है, वही है स्नानागार। तथा स्नानागार की दीवारों पर और फर्श पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिसके कारण जो स्नानागार है, जिसको आज स्विमिंग पूल बोलते हैं, वही है स्नानागार। तो स्विमिंग पूल में भी पानी भरा जाता है, उसमें चारकोल का प्रयोग किया जाता है ताकि पानी का रिसाव ना हो। ठीक है, स्नानागार में उतरने के लिए दो तरफ सीढ़ियाँ बनी होती थी और चारों तरफ कमरे होते थे। इतिहासकारों से पता चला है कि यहाँ विशेष अवसरों पर विशिष्ट नागरिक ही स्नान किया करते थे। सब लोगों को जो है तो स्नान करने का अधिकार नहीं था, केवल विशिष्ट जो नागरिक हों वही स्नान कर सकते थे इन स्नानागारों पर। हड़प्पा नगर में बना हुआ स्नानागार जो है तो पक्की ईंटों का बना हुआ था। ईंट के आकार के एक ईंट जो है तो एक ही आकार के थे, अलग अलग आकार के नहीं थे। ठीक है, तथा हड़प्पा के कारीगर कुशल थे। ठीक है, ईंट को इंटरलॉक पैटर्न से जोड़ा जाता था। ठीक है, इससे इमारत को और अधिक मजबूती मिलती थी। घरों की दीवारें मोटी और मजबूत होती थी और कुछ 2 माले की भी होती थी। ठीक है, हड़प्पा नगर में हमेशा घर में अक्सर एक रसोई तथा स्नानागार और एक बड़ा सा आंगन होता था, तथा कुछ लोगों के जो विशेष लोग होते हैं उन लोगों के जो है तो घरों में कुएं का भी जो है तो व्यवस्था थी। पानी के लिए कुआं भी खुदवाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में भंडार गृह भी रहते थे। ठीक है, क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा फसलें उगाते थे, मतलब जितना वो यूज कर सकते थे उससे भी ज़्यादा था, इसीलिए उनको भंडार करके रखना पड़ता था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह जैसे रंगपुर, लोथल और सुरकोटदा और प्रभास सपाटन आदि हैं। ठीक है, ये जो है तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह हैं। इनमें से लोथल जो है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बंदरगाह से पश्चिमी एशिया का व्यापार होता है। हड़प्पा के लोगों का व्यवसाय जो था वो व्यापार था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।